जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 JCERT इंग्लिश डेजी टेक्स्ट बुक में यूनिट 9A फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विथ द लैम्प इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए, यानी आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है बच्चा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क वाज नर्सिंग कंसीडर्ड बिफोर 1950। 1850 ईस्वी के पहले नर्सिंग को कैसा काम समझा जाता था, किस प्रकार के काम समझा जाता था। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखेंगे बच्चा, बिफोर 1950 नर्सिंग वाज कंसीडर्ड द लोवेस्ट काइंड ऑफ वर्क। नर्सिंग को बहुत ही निचले स्तर का काम करना समझा जाता था, बहुत ही निम्न स्तर का काम समझा जाता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चा, विच प्लेस वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेंट टू सर्व द वाउंडेड सोल्जर्स। घायल सैनिकों की सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहाँ भेजा गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेंट टू हेल्प वाउंडेड सोल्जर्स एट स्कूटरी, कि उसे स्कूटरी भेजा गया था। जो वार हो रहा था बच्चों, उसमें जो घायल हो गए थे सैनिक, उनकी सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को स्कूटरी भेजा गया था। ठीक है। जो ब्रिटिश और यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांस के बीच वो वार हो रहा था बच्चों, उसके लिए भेजा गया था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड सी गेट द टाइटल ऑफ द लेडी विथ द लैम्प। उन्होंने यह उपाधि द लेडी विथ द लैम्प किस प्रकार प्राप्त की। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, फ्लोरेंस गेंड द टाइटल द लेडी विथ द लैम्प ड्यूरिंग हर वर्क एट स्कूटरी। वह जब स्कूटरी में वहाँ पे काम कर रही थी बच्चा, तब उन्होंने यह उपाधि प्राप्त की, क्योंकि वो रात के समय जब जाती थी घायल सैनिकों को उसे रोगियों को, घायल सैनिकों को देखने के लिए, तो उस समय वो हाथ में लैंप लेके जाती थी। तो उसी समय इनका टाइटल हुआ, इनको उपाधि मिली द लेडी विथ द लैम्प। ठीक है। चलिए बच्चा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्लोरेंस पेरेंट स्टॉप हर फ्रॉम टेकिंग अप नर्सिंग इन ए कैरियर। कि जो फ्लोरेंस के माता पिता थे, वो फ्लोरेंस को क्यों मना करते थे कि तुम्हें नर्सिंग के क्षेत्र में काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें नर्सिंग में कैरियर नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर में, फ्लोरेंस पेरेंट्स प्रिवेंटेड फ्लोरेंस फ्रॉम परस्यूइंग ए कैरियर इन नर्सिंग बिकॉज बिफोर 1950 नर्सिंग वाज कंसिडर्ड द लोवेस्ट काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1850 ईस्वी के पहले लोगों को लगता था कि जो नर्सिंग का काम है वो बहुत ही निचले स्तर का काम है, इसीलिए जो फ्लोरेंस के माता पिता थे वो उन्हें रोकते थे कि तुम्हें नर्सिंग के क्षेत्र में नहीं बढ़ना चाहिए, वहाँ पे करियर नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल इन क्रीमिया। जो वहाँ पे क्रीमिया में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा गया था, तो वहाँ के हॉस्पिटल के हालात कैसे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, द हॉस्पिटल वाज ए क्रम्बलिंग ओल्ड बिल्डिंग। कि वहाँ के जो हॉस्पिटल थे वो पुराने थे और ढहे हुए बिल्डिंग के जैसे थे, काफ़ी टूटे फूटे थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज नाइटिंगेल जेवेल। नाइटिंगेल जेवेल क्या। तो थर्ड का आंसर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्वीन विक्टोरिया रिवार्डेड नाइटिंगेल्स वर्क बाय प्रेजेंटिंग हर विथ एन engraved brooch that came to be known as the Nightingale Jewel and by granting her a prize of $25,000 from the British government। ये आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये आंसर नोट किया होगा। बच्चे, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट विदर द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। नीचे लिखे गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यदि सत्य हैं तो उसके लिए लिखना है ट्रू, और यदि असत्य हैं तो उसके लिए लिखिए फॉल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस है, बिफोर द 1950s नर्सिंग इन इंग्लैंड वाज क्लास्ड एट द नोबलेस्ट काइंड ऑफ वर्क। 1950 के पहले नर्सिंग को बहुत ही उच्च दर्जे का काम समझा जाता था। नहीं जी, इंग्लैंड में नर्सिंग को बहुत ही लोवेस्ट काइंड ऑफ वर्क समझा जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स लिखेंगे। द सेकेंड यहाँ सेंटेंस इज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स पेरेंट्स वर हैप्पी टू नो दैट शी वांटेड टू बिकम ए प्रोफेशनल नर्स। कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माता पिता बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी एक प्रोफेशनल नर्स बनना चाहती है। नहीं, यदि वे खुश होते तो अपनी बेटी को नहीं रोकते, क्योंकि लोगों में यह सामान्य धारणा थी बच्चा कि जो नर्सिंग का कार्य है वो बहुत ही निचले दर्जे का काम है, और उनके माता पिता कभी नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे हैप्पी तो नहीं होगा, लिखेंगे फॉल्स। तो फर्स्ट होगा फॉल्स, सेकेंड भी होगा फॉल्स। द थर्ड सेंटेंस इज, इन 1853 शी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन्स हॉस्पिटल इन लंदन। कि 1853 ईस्वी में वे लंदन के वुमेंस हॉस्पिटल में थी। नहीं, यहाँ का कार्यभार उन्होंने नहीं संभाला था, क्योंकि 1853 और 54 में यहाँ क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पे तो वो नहीं थी, वो उस समय क्रीमिया के युद्ध में सैनिकों की देखभाल कर रही थी। तो 1853 नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे 1860 होना चाहिए। तो ये तो फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स। और फोर्थ यहाँ पे दे रखा है सेंटेंस, द वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस स्टार्टेड इन 1854। कि जो 1854 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। नहीं जी, युद्ध तो हुआ था लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच नहीं था, इंग्लैंड और रसिया के बीच था, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड एंड फ्रांस नहीं होगा, इंग्लैंड एंड रशिया होगा। तो ये भी फॉल्स है। फिफ्थ सेंटेंस है, क्वीन विक्टोरिया गेव फ्लोरेंस ए रिवार्ड फॉर द वर्क शी हैड डन। कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो फ्लोरेंस को रिवार्ड दी थी उसके कार्यों के लिए। जी हाँ, इन्हें दी थी, जिसे नाइटिंगेल ज्वेल भी कहा गया था। 25,000 का डॉलर उन्हें अमाउंट भी दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट का चारों कथन ट्रू है, लास्ट वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, कैन यू नेम द फ्लोइंग कम्युनिटी हेल्पर्स। आपको यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कार्य को कौन करता है। जैसे मेंस शूज़, आपके यहाँ पे जूतों की मरम्मत कौन करता है। जब आप जूते सिलाने कहाँ पे जाते हो, मोची के पास, मोची को क्या बोलते हैं, कोबलर, कोबलर लिखेंगे। रिपेयर टैप्स, यानी नलों की रिपेयर कौन करता है, इसे लिखेंगे प्लम्बर। क्या लिखेंगे, प्लम्बर, PLUMBER। सेल फ्लावर्स, फूलों को जो बेचता है उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट। डी है रिपेयर व्हीकल्स, जो वाहनों को रिपेयर करता है, मैकेनिक। सेल्स मेडिसिन, जो दवाइयाँ बेचता है, यहाँ पे केमिस्ट। केमिस्ट और डॉक्टर में अंतर होता है, डॉक्टर ट्रीट करता है जबकि दवाइयाँ बेचने का काम केमिस्ट करता है। ठीक है, यदि पूछा होता है यहाँ पे ट्रीट पेशेंट तो आप लोग डॉक्टर या नर्स लगते हो, लेकिन सेल मेडिसिन यानी जो दवाइयाँ बेचता है उसे केमिस्ट कहते हैं। एफ दे रखा है, कट आवर हेयर, हमारे बालों को कौन काटता है, बार्बर यानी नाई। पुट आउट फायर, जो आग को बुझाता है वो फायर फाइटर उसे बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिख लीजिए, मेंस शूज कॉबलर, रिपेयर टेप्स प्लम्बर, सेल्स फ्लावर फ्लोरिस्ट, रिपेयर व्हीकल्स मैकेनिक, सेल्स मेडिसिन केमिस्ट, कट आवर हेयर बार्बर, पुट आउट फायर फायर फाइटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ING फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन विद इन ब्रैकेट। आपको यहाँ पे जो भी वर्ब लिखा है उसमें ING फॉर्म लिखना है, तो इसके पीछे ING लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस वाज द फुल एक्सटेंट ऑफ हर फॉर्मल
यहाँ पे है ट्रेन, तो ट्रेन से क्या हुआ, ट्रेनिंग। तो सेकेंड यहाँ दिया हुआ है इट वाज द फर्स्ट सेकुलर स्कूल, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, नर्स से नर्सिंग, फर्स्ट सेकुलर नर्सिंग स्कूल। थर्ड दिया हुआ है द हॉस्पिटल वाज ए ओल्ड बिल्डिंग क्रम्बल, तो क्रम्बल से क्या होगा, क्रम्बलिंग, ढहा हुआ। और फोर्थ है देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग फूड एंड बैंडेज, तो यहाँ पे इंक्लूड है, इंक्लूड से इंक्लूडिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। फिफ्थ सेंटेंस है फ्लोरेंस विजिट द वाउंडेड सोल्जर्स ए लैम्प इन हर हैंड, कि फ्लोरेंस घायल सैनिकों को देखने के लिए जाती थी अपने हाथ में लैंप को कैरी करते हुए, तो कैरी से क्या लिखेंगे, कैरिंग, कैरिंग अ लैम्प इन हर हैंड, तो ऐसे आपको आईएनजी फॉर्म भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों एड डी ईडी और आईईडी टू द फ्लोइंग वर्ब्स टू मेक पास्ट टेंस, यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं और इसके पास्ट टेंस को आपको डी या ईडी या आईईडी कर लगा के बनाना है। जैसे CALL कॉल, तो कॉल का पास्ट टेंस क्या होगा, कॉल्ड, यहाँ आप कॉल्ड लिखेंगे। क्लीन्ड का क्लीन्ड, प्ले का प्लेड, क्लोज का क्लोज्ड, क्राई का क्राइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ड्रॉप को लिखिएगा DROPPED ड्रॉप्ड, वेट को लिखिएगा वेट्ड, प्रैक्टिस को लिखिएगा प्रैक्टिस्ड, नोटिस को लिखिएगा नोटिस्ड और रिस्पेक्ट को लिखिएगा रिस्पेक्टेड। ऐसे आपको DED और IED फॉर्म ऐसे पर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब इन ब्रैकेट, फिर से हमें यहाँ पे DED और IED को यहाँ पे लिखकर इसका पास्ट टेंस बनाना है। जैसे आई माई बर्थडे यस्टरडे, तो यहाँ पे मैंने बर्थडे मनाया, तो सेलिब्रेट का पास्ट टेंस क्या होगा, सेलिब्रेटेड। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे यस्टरडे, यानी मैंने कल अपना जन्मदिन मनाया। When we reach, तो रीच का पास्ट टेंस रीच्ड। When we reached there was no enjoying in the party, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी इंजॉइंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे है दिस मॉर्निंग माई मदर प्रिपेयर ए केक, तो यहाँ पे प्रिपेयर का क्या होगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का थर्ड यहाँ पे पास्ट टेंस प्रिपेयर्ड होगा। सी वाज स्केयर, स्केयर का पास्ट टेंस स्कैर्ड होगा। वैन सी हियर का हियर्ड होगा। हमने लास्ट में डी लगाया, इसमें भी डी लगाया। यहाँ नेक्स्ट है बच्चों दे कम लेट टू स्कूल, तो कम का होगा यहाँ पे कैम, कम का पास्ट टेंस कैम होता है, तो कैम लिखेंगे दे कैम लेट टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो ऐसे हमें लिख लेना है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 9A लेडी विथ द लैम्प। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चा। जितने भी बच्चे भारत क्लासेस पर नहीं आए हो तो पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे यूनिट 9B। उस पोएम को आप लोग ज़रूर पढ़ के आइएगा। थैंक यू।